हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती चौहान, योर मैथ्स टीचर। और आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 21 करने वाले हैं, जो कि 21 अगस्त 2020 की डेट में है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की ये जो है वर्कशीट है, और ये वर्कशीट्स हमें DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आ रही हैं। तो हमारी वर्कशीट का आज का टॉपिक है लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। तो ये हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। हिंदी मीडियम की वर्कशीट भी मैं अभी आपको शो करती हूँ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में किया क्या गया है। इसमें जो हमारा टॉपिक है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी कि एक समांतर रेखा जो है, दो अगर समांतर रेखाएं हमारे पास हैं तो उनके समांतर अगर कोई रेखा है तो वो दोनों ही लाइंस के समांतर होगी। इस वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये वर्कशीट है कि इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइन अलग अलग हैं और वो एक सेम लाइन के ही पैरेलल हैं, देन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो है ये हमारी वर्कशीट है। इसमें सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन किया गया है वर्कशीट में। ये जो क्वेश्चन है ये एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद ट्राई योरसेल्फ में 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए गए हैं। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 21 है। अब देखिए हिंदी मीडियम की भी ऐसी ही वर्कशीट एक आई हुई है, तो आप उसको भी देख लें एक बार। ये हमारी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैं हिंदी, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश, दोनों में ही मैं आपको वर्कशीट समझा दूंगी ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, जो प्रॉपर्टी ये समझाई हुई है, मैं सबसे पहले इसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले हमें ये प्रॉपर्टी समझाई गई है वर्कशीट नंबर 21 में कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। दो लाइंस जो एक लाइन के पैरेलल हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, ये हमें बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए P एंड Q लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल गिवन है, और ये जो P लाइन है वो R के भी पैरेलल है। P इज़ पैरेलल टू Q एंड P इज़ पैरेलल टू R। तो हमें रिजल्ट प्रूव करना है कि P Q के पैरेलल है, P R के पैरेलल है, तो ये जो R Q लाइन है, यानी कि R लाइन और Q लाइन, ये भी आपस में पैरेलल होंगी। ये हमें रिजल्ट प्रूव करना है। तो यहाँ देखिए क्योंकि P और Q जो लाइन है वो पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 जो हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, इक्वल होंगे। इसी तरह से जब P पैरेलल है R के, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए एंगल 1 एंड एंगल 3, ये दोनों आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, तो एंगल 1 3 के इक्वल है। अब यहाँ इन दोनों से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 3 के भी इक्वल है। तो एंगल 1 2 और 3 दोनों के इक्वल होने से 2 और 3 की वैल्यू सेम होगी, यानी कि एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3 होगा। अब जब आपका एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, यानी कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए, इक्वल है, तो आपकी लाइन Q और लाइन R भी पैरेलल होंगी। और हमें यही प्रूव करना था कि लाइन Q और लाइन R भी आपस में पैरेलल होंगी। तो ये हमारी आज की प्रॉपर्टी है, और इस पर बेस्ड हमें वर्कशीट में आगे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया गया है। अब हम उसकी बात करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है इन फिगर 2, ये आपका फिगर 2 है। इफ़ PQ इज़ पैरेलल टू RS, ये दो लाइंस जो हैं ये आपको पैरेलल गिवन हैं। देन एंगल X जो बना हुआ है QXM, ये 135 आपको गिवन है, एंड एंगल MYR ये 40 गिवन है। तो आपको XMY एंगल, यानी कि ये एंगल पूरा फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि, तो ये पूरा एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ड्रॉ AB इज़ पैरेलल टू PQ। हमने ये M पॉइंट से पास करते हुए AB लाइन ड्रॉ किया जो कि PQ के पैरेलल है, एंड PQ हमें RS के पैरेलल गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो तीनों लाइन है PQ, AB और RS तीनों पैरेलल हुए। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब आगे देखिए कि इस तरह से जो एंगल 1 और एंगल 135 हैं, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पे इंटीरियर में बनने वाले एंगल हैं, तो इनका सम होता है 180, और इनको हम को इंटीरियर एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका सम होता है 180।
तो इस तरह से एंगल 1 आपका 45 आ गया 180 से माइनस करके, और जो आपका एंगल 2 है और एंगल 40 है, ये आप देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पर बनने वाले और पैरेलल लाइंस के एक फर्स्ट पैरेलल लाइन के नीचे और दूसरा ऊपर बना हुआ है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। तो एंगल 2 एंगल 40 डिग्री के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए आपके पास एंगल 1 और 2 जो कि मैंने एज्यूम किए थे, ये दोनों आ चुके हैं, इनके वैल्यू 45 और 40 डिग्री है, तो इन दोनों के सम से ही आपका एंगल XMY बनेगा, ये एंगल इन दोनों के सम से। तो आप जो है इस एंगल को इनके सम से फाइंड करेंगे, तो आपका एंगल जो XMY है वो हो गया 85 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन वर्कशीट में सॉल्व करके दिया हुआ है। इसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे। तो ट्राई योर सेल्फ में आपका क्वेश्चन दिया गया है, इन फिगर 4 if AB is parallel to CD, this AB line is parallel to CD and this CD line is parallel to EF, तो it means तीनों लाइंस parallel हो जाएंगे हमें, और ये रेशो दिया है जो X, Y और Z एंगल हैं, इनका रेशो 3:7 गिवन है। तो हमें X का वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले AB पैरेलल टू CD है, CD पैरेलल टू EF, तो ये तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब Y और Z का क्योंकि रेशो गिवन है, तो Y एंगल और Z एंगल को आप 3P और 7P लेट करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद आप देखिए X और Z जो एंगल हैं ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो ये इक्वल होंगे, और क्योंकि Z की जो वैल्यू है वो 7P है, तो X भी 7P के इक्वल हो जाएगा। और X और Y का जो सम है, ये दोनों एंगल AB और CD लाइन के को इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, उनको को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और इनका सम होता है आपका 180 डिग्री। तो ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं और हमने इनका सम ले लिया 180 डिग्री X प्लस Y का। तो इस तरह से हम X और Y का वैल्यू 7P और 3P जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये होगा 10P, और यहाँ से हमने P की वैल्यू 18 डिग्री निकाली। अब X एंगल हमारा था 7P, तो 7 × 18 किया हमने 126, और Y एंगल हमारा 3 × P यानी कि 3 × 18 यानी कि 50 डिग्री हुआ, और Z एंगल जो है वो आपके X के इक्वल ही है। तो इस तरह से हमने X और Y Z की वैल्यू निकाल ली है। अब वर्कशीट में हमें ट्राई दीज में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इन फिगर 5 इफ़ PQ एंड ST आर पैरेलल, ये दी 2 लाइन जो आपको दिख रही हैं, दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल, समांतर रेखाएं हैं, और एंगल 110 और 130 आपको गिवन है फिगर में। तो आपको QRS यानी कि ये वाला जो एंगल है QRS, ये फाइंड करना है। तो अब आप देखिए, ये करने के लिए हम सबसे पहले R पॉइंट से एक लाइन पास करेंगे जो हमारी फर्स्ट R पॉइंट से लाइन पास करेंगे जो PQ के पैरेलल होगी, और क्योंकि PQ के पैरेलल है तो वो ST के भी पैरेलल होगी, तो इसका मतलब इट मीन्स ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये हमने लिखा है। अब देखिए इस तरह से जो आपके एंगल्स फॉर्म हुए, एंगल फॉर्म हुआ, एंगल 1 और 2 मैंने जो है एज्यूम किया, तो 1 और 10 ये को इंटीरियर एंगल होंगे, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड इंटीरियर में ये एंगल बने हुए हैं। तो 1 और 10 का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल 1 का वैल्यू 70 आ जाएगा। इसी तरह से एंगल 130 और एंगल 2 भी आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं, और इनका सम भी 180 होगा। तो इससे जो आपका एंगल 2 है वो आपका 50 डिग्री उसका वैल्यू आएगा। अब यहाँ देखिए जो पॉइंट R है, इस पर आपके 3 एंगल्स हैं, 1, 2, और जो एंगल हमें फाइंड करना है इनकी QRS। तो इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि जो ये 3 एंगल हैं ये मिलके आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल 1 और 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर एंगल QRS का वैल्यू जो है वो 180 माइनस 120 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों का सम 120 है, और आंसर विल बी 60 डिग्री। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, और हम बीच वाला एंगल निकाल लेंगे क्योंकि हमने साइड के दोनों एंगल्स निकाल लिए हैं। तो ये बच्चों आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लासेस समझ आ रही होंगी, वर्कशीट में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको वर्कशीट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।